हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। सुबह का टाइम है और यहाँ पे पतिदेव अपनी ड्यूटी पे शुरू हो चुके हैं चाय बनाने की। सुबह इनकी ड्यूटी लगती है चाय बनाने की। वॉक वगैरह इनका हो चुका है, योगा करते हैं थोड़ा बहुत वॉक, तो वो इनका हो चुका है। छत पर कर लेते हैं क्योंकि हमारी छत काफ़ी बड़ी है। बाहर तो नहीं जाते हैं अभी, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, तभी इन्होंने शुरू किया है। सर्दी में नहीं जा रहे थे, तो उसके बाद फिर ये चाय बनाने लगे हैं। मैं कर रही हूँ पूजा, और दिन संडे का है तो इसलिए लेट ही मैं पूजा कर रही हूँ। टाइम हो रहा है इस टाइम 8:30 का, तो लेट ही हमारी चाय हो रही है। और बर्तन सामने ऐसे ही रखे हैं क्योंकि बर्तन मैंने सुबह ही किए हैं। आजकल मेरे बर्तन कई बारी रात में रह जाते हैं तबीयत ख़राब की वजह से, तो सुबह मैंने बर्तन वगैरह किए थे तो अभी सूखे नहीं थे, तो ये यहीं पे हैं। और लेट ही मैं उठ रही हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। तो बस ये चाय बना लेंगे, मेरी पूजा हो जाएगी और फिर जो है दोनों आराम से हम चाय एंजॉय करेंगे। और चाय वगैरह मैं एक बार सुबह तो ले लेती हूँ, लेकिन दिन में फिर चाय वगैरह भी मैंने बंद ही कर रखी है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, भगवान जी का जो भोग था दूध में, दूध का भोग लगा देती हूँ, तो वो चाय में ही डाल लेंगे ये, और कुछ बच्चों के दूध में मिक्स हो जाएगा, या फिर मैं सारे दूध में डाल देती हूँ, तो इस तरह से। और बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे। चाय तैयार हो गई है, देखिए बहुत अच्छी चाय बन रही है, खुशबू आ रही है। आज काली मिर्च इलायची इन्होंने कूट के डाल ली है, तो बहुत ही टेस्टी सी चाय बनी है। और ऊपर ओवन के आने वाली है। अब मैं छान देती हूँ, छान तो लेते हैं ये, लेकिन बस वही है ना कि नहीं छान के तो तू ही ले आ। तो चलिए जी, हम जो है चाय छान लेते हैं। कप छन्नी सब रेडी रखा है। यहाँ पे चौधरी साहब अभी बिस्तर में ही हैं। श्रे नेल्स जो है अपने घिस रहा है कट करके, और ये इधर लेट गए हैं आके। तो बस ऐसा है, आके जो है काम धाम चल रहा है। और बस मैं अब जो है चाय छान के ले आती हूँ। ये देखिए धूप हमारे घर में, पूरे घर में धूप। देखो सूर्य देवता ना यहीं से दिख रहे हैं, देखिए यहीं से सूर्य देवता दिखते हैं। और पूरी गर्मी अब यही रहेगा। तो ये देखिए पूरे लिविंग रूम में धूप आपको नज़र आएगी, और पीछे तक पूरा घर खुला खुला, तो सब इस तरह से बिल्कुल क्लियर है। और ये देखिए ये श्रेय बाबू क्या कर रहा है, ये गोभी ग्रेट कर रहा है, चॉपर में चॉप कर रहा है, क्योंकि बनने वाले हैं गोभी प्याज मिक्स पराठे। तो ये देखिए अपनी अपनी ट्रिक से ना, जैसे जैसे इससे हो रहा है वैसे ये कर रहा है। और ये पहले ही आ गया है मुझसे किचन में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये बच्चे भी और ये भी सीख रहे हैं, क्योंकि आगे इनको थोड़ा सा खाने का काम देखना है। और वैसे भी ऐसे काम ना, जैसे चॉपर में करना हुआ, मिक्सी में करना हुआ, तो ये श्रेय मेरी हेल्प कर ही देता है। ये बच्चा मेरा बहुत ही अलग है, ऐसा नहीं है कि ये देर से सोता है तो बहुत जल्दी उठ जाता है। तो ऐसी हेल्प काफ़ी मेरी जो है सुबह भी करता है, शाम में भी करता है। और मुझे नहीं लगता कि ये इन कामों से कोई किसी की पढ़ाई पे, कोई स्टडी पे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। तो इतना टाइम तो बच्चों को जो है देना ही चाहिए घर के लिए भी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ाई में लगे रहो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा पूरा दिन नहीं पढ़ सकता है। हाँ ये है कि जितना टाइम आजकल बच्चों को मिलता है वो यूट्यूब पे दे देते हैं, लेकिन बस मेरा यही है, मैं यूट्यूब बच्चों को कम ही जो है पसंद करती हूँ, पूरा दिन फ़ोन लेके देखना। तो जितना टाइम बचता है मेरी हेल्प करो, क्योंकि हमारे घर में यही है काम, आपको पता ही है, हम सारा अपना घर का काम खुद करते हैं, कोई हेल्पर नहीं रखते। आगे हो सकता है अब मैं हेल्पर रखूँ, लेकिन उसमें भी ना बच्चों की नामंजूरी चल रही है, इनकी भी नामंजूरी चल रही है। क्योंकि हेल्पर का काम बस वही है कि जिनको पसंद आता है या जिनके यहाँ पहले से आदत होती है तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ ना तो आज तक हेल्पर लगी है कभी, और बस मन सा ही नहीं मानता कि जैसे हम खुद काम कर लेते हैं ऐसा हेल्पर कर देगी। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई मतलब ज़बरदस्ती है। तो मैं बच्चों से पूछ रही हूँ, सारा कुछ जो है हम सोच रहे हैं क्या होने वाला है, और बच्चों की परवरिश को लेके कि कैसे आपने जो है इनकी अच्छे से परवरिश करी है, तो उस पर थोड़ा सा आप वीडियो बनाओ। ये वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ आजकल, एक तो मेरी तबीयत ऐसी चल रही है, ऊपर से काम, थोड़ा सा त्योहारों का टाइम चल रहा है, तो वो इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स होगा थोड़ा। जब मैं कुछ वीडियो काम की व्लॉग नहीं कर पाऊँगी तो उस टाइम आपको इस तरह की मैं वीडियो शायद दे दूँ।
हो सकता है, ज़रूरी नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ और मैं बना भी दूँगी। तो बस आप थोड़ा सा वेट करिएगा। बस मैं तो यही बोलती हूँ कि हर माँ को बच्चों को इस तरह से परवरिश देनी चाहिए कि थोड़ा सा हेल्प उनकी कर सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा काम करो या बिल्कुल भी ना करो। बाकी सबकी देखिए अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है कि किस तरह से कोई करना पसंद करता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन हेल्प दोनों बराबर करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे पराठे बनाना शुरू कर दिया है और डबल ही ये पराठे बनते हैं, भरवा पराठे। 2 लोइयाँ बेल के और ये आ गए हैं देखने के लिए। और बस पूरा दिन अब यही मजाक चलता रहता है कि कुछ दिन में आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, और ये देखने आए कि हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, बस यही बोलते रहते हैं। मैंने देखने वाली हूँ मैं कि आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर बस इसी तरह से हमारी जो है बातें चल रही हैं। और ये देखिए, देख रहे हैं श्रेय क्या कर रहा है, देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो पूरा इनका जो है चल रहा है अपना इसी तरह से। तो लीजिए जी, हमारे गर्मा गर्म फूले फूले पराठे बन के रेडी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है तब आपके कमेंट आते हैं कि आपके पराठे बहुत अच्छे होते हैं। तो थैंक यू सो मच रेसिपी पसंद करने के लिए और ये अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। तो ये देखिए मीडियम आंच पे हमारे जो है पराठे सीख गए हैं। और हाँ, तवे को लेके ज़रूर कमेंट फिर से आएंगे कि आपने नहीं हटाया। और आज ही मैं इस तवे को हटाने वाली हूँ क्योंकि आज ही मेरा हाथ जल गया है इससे, और मेरे हाथ 3 जगह से जल चुका है फ़िलहाल अभी कुछ ही टाइम। तो इसको मैं हटा दूँगी। इसकी किनारी थोड़ी ऊँची है तो ये इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा बस अब। और पुराना भी काफ़ी हो गया है। मैं इस पर हैवी करके बना लेती हूँ। अगर मैं अपने नॉनस्टिक वाले पे बनाती हूँ ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, साफ़ नहीं होता, क्योंकि उसको हम घिस तो नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको पसंद कर रही हूँ कि चलिए इसमें अच्छे से पराठे बन जाते हैं। लेकिन अब गर्मी का सीज़न आ गया तो अब तो भरवा पराठे नहीं बनने वाले। तो लीजिए, हमारी जो है सर्विंग भी हो चुकी है। गर्मा गर्म पराठा, दही और नींबू का फ्रेश अचार जो कि इसी सीज़न का है। लो भाई देखो, मेरा राजकुमार हो गया तैयार। हेलो। जूते तो छोड़ दे अब ये। आप चौधरी साहब पहने हैं जूते भी छोड़ जूते भी शूज। और देख लो लड़ाई सुन लो दोनों भाइयों की। लड़ाई किस बात को हो रही? घड़ी पे। घड़ी पर ये पापा ने एक को दी तो दोनों नहीं पहन सकते। मतलब श्रेय की पहनता है खुद और श्रेय को कुछ नहीं लेना पहले से महंगी घड़ी पहनता है ना। महंगी महंगी सस्ती कुछ नहीं होता बेटा। कोई बात नहीं, हम कंप्यूटर वाले को बोलते हैं एक और ला के दो। एक और खरीदो। और दोनों के पास ना 3-4 घड़ियां हैं, लेकिन वही है। तो देखना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा बच्चा। नई टी शर्ट पहनी है श्रेय ने आज। और ये देखो, ये जल रहा है मेरा लाला। मैं भी आऊंगा रेडी अभी काम और एक काम पड़ी। ये देखो, इसको आ रहा है गुस्सा कि भैया की तारीफ हो रही है। और यहाँ पे भी है कोई गरीब, देखो गरीब। यहाँ पे भी गरीब है भाई, देखो गरीब जा रहे हैं और एक अमीर बच्चा जा रहा है, दोनों जा रहे हैं। तो आज ही मेरा कुछ काम करने जा रहे हैं अब से ठीक 5 मिनट बाद मेरी क्लिप होगी इस वीडियो में। अच्छा, अभी आता हूँ मैं, अभी दिखाऊंगी इसको भी जब ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो श्रेय जो जो बोला बेटा ध्यान से करना, ठीक है। पतिदेव पहनने हैं शूज। आप ये क्यों पहन रहे? ये नहीं जीन्स पर अच्छे लगते। नहीं कोई मम्मी कहीं नहीं, 2 जगह तू उतार। देखो इधर दोनों भाइयों के बीबी लड़ाई बज रही है। सोना चल जल्दी हो जा, तू भी रेडी, ठीक है। बाय हाय। आज मैं इसकी घड़ी तोड़ता हूँ, गिरा दो। तेरी पिटाई होगी और कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल एकदम ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे, बढ़िया होंगे। क्योंकि अभी मिली हूँ मैं आपसे और टाइम हो रहा है 10:30 का। ये जा चुके हैं और बस लंच रेडी हो रहा है। तो वो शॉप पे जाएगा और ये अपने काम पे जा चुके हैं। आओ दिखाऊं तो हीरो कैसा बना दूसरा। माँ देखो, माँ की हालत क्या हो रही है। अरे राजा बेटा को देखो, ये कैसे बन ठंडे। ये देखो, राम राम। देखो नीचे तक देखो भाई, हैंडसम सा बेटा मेरा, सोना सा। शूज पहनने बाकी है। देखो नई जीन्स पहन ली और नई टी शर्ट पहन ली। पता नहीं आज क्या फेस्टिवल है, दोनों भाइयों ने नए पहने हैं। बच्चों के बाय मिली, बाय लेट हो रहा। बाय।
श्रेय और इसके पापा तो खैर गए हैं कुछ मेरे कपड़े के काम से, और ये शॉप पे जाएगा। और मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं, बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, लेकिन वो आपको मेरे चेहरे से नज़र आ रहा होगा। बताती हूँ अभी, अंदर चल के बैठती हूँ थोड़ी देर और फिर आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, इतना मन कुल रहा है मेरा। हाँ जी, तो मैं अंदर आ गई हूँ, लेट गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर मैं काम में लगूंगी। थोड़ा सा काम करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, बस बर्तन करूँगी। क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे हॉस्पिटल अचानक से जाना पड़ा। सुबह ही ऑफिस चले गए, सोचा चलिए ये तो हो ही जाता है, मुझे हल्का फुल्का पेन रहता ही है टाइम मतलब। पर फिर जो ये ऑफिस चले गए, मैं लेट गई, सारा काम छोड़ के इनका खाना वाना करके फिर मैं लेट गई। रोज़ ही ऐसे थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो कल मैं मतलब पूरी तरह लेट गई कि नहीं अभी मैं पूरा रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर सो जाती हूँ, ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं लेट रही थी, सोते सोते मतलब सोई नहीं थी, मतलब नींद नहीं आई थी, बस लेट रही थी, तो मुझे एकदम जो है उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। उल्टी नहीं आती, बस जो सूखी उबकाई जिसको मतलब ऐसा हो रहा है कि उल्टी का मन हो गया और उल्टी आ नहीं रही थी, तो इस तरह से हुआ, पेन हुआ बहुत ज़्यादा। तो कल मेरा बड़ा ही अजीब सा हो गया था। तो फिर इनको ऑफिस से बुलाया और मैं फिर हॉस्पिटल गई, चेकअप कराया। तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अब इस टाइम पे मेरी, और फिर तो है इंजेक्शन वगैरह दिए गए, तो 2 इंजेक्शन दिए। फिर मैं घर आके रेस्ट किया मैंने पूरा दिन, और कल कुछ नहीं हुआ कुछ भी। इस तरह से अजीब लग रहा है, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। और कल तो डॉक्टर ने बोला कि अब कब तक आप रुकोगे सर्जरी के लिए। तो बस कल तो हमने बोल दिया कि 1 वीक के अंदर सर्जरी करानी है। बस जैसे ही होली हो जाती है तुरंत एकदम फिर मुझे सर्जरी करानी है। मैं जो है अब नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। चेहरा आप मेरा देख रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी, बहुत बुरी। पर वही है ना, घर में कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं कि जिनको बिल्कुल भी हम छोड़ नहीं सकते, मतलब काम कुछ ऐसे ज़रूरी आ जाते हैं। और वो सबसे बड़ा काम है मेरे इन दोनों बच्चों का। दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक एग्ज़ाम एक का बचा है और 2 एक के बचे हैं, शायद एक ही बचा है अब तो, हाँ। और आज दिन है संडे का, हाँ, एक एग्ज़ाम दोनों का बचा है। अंश का है शायद, अंश का है 15, हाँ, और श्रेय के हैं शायद 2 अभी। तो इस तरह से बचे हैं। मुझे इतना ध्यान में, मेरा दिमाग ही ठीक नहीं है, तो मुझे ये भी याद नहीं है कि श्रेय के हाँ 16 में ख़त्म है श्रेय का, और अंश का 1 है। श्रेय के 2 हैं, एक कल है मंडे और एक है फिर 16 में, हाँ हाँ हाँ। तो श्रेय के 2, अंश का 1, इनके एग्ज़ाम बचे हुए हैं, इनका हो जाए। ऐसे मैं तिरछी लेट रही हूँ ना, तो ऐसे भी नहीं मुझसे लेटा जाता, ऐसी हालत चल रही है मेरी। सांस चढ़ता है, मतलब ऐसे चढ़ना हम बोलते हैं, सांस फूलती है, जैसे इधर उधर भी थोड़ा बहुत तिरछी ऊपर नीचे होती हूँ ना। शॉप का काम भी बंद हो चुका है मेरा, नहीं जाया जा रहा है शॉप पे, बस ये है व्हाट्सअप चल रहा है। और मैं सोच रही थी सर्जरी से पहले 1-2 मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लूँ फैब्रिक की, क्योंकि मेरे बगैर वो तो होंगी नहीं। चलिए, ब्लॉग का कोई ज़रूरी नहीं है, व्लॉग हो है तो डाल देते हैं, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं है। तबीयत ख़राब में इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर वही है, वो थोड़ा सा काम है, वो भी बीच में ना बंद हो जाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। पर मेरी हिम्मत अभी नहीं हो रही है, देखती हूँ। अब 1-2 दिन मैं रेस्ट करती हूँ। बेचैनी मुझे इतनी महसूस हो रही है, मुझे अपना ड्राइंग रूम क्लीन करना था, चेंज करना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और ना ही कर पाऊँगी। बस फ्रिज मैंने क्लीन किया था, उसके बाद मेरी कोई क्लीनिंग नहीं हुई। डेली का खाना बनाना, बर्तन वगैरह, बस ये काम चलता है और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक होली, जो फाग वाली होली होती है खेलने वाली, उस दिन देखती हूँ कुछ क्या कर सकते हैं हम। बस वो मेरा लास्ट डे होगा घर में काम करने का, शायद अभी तक तो ऐसा है, बाकी उस दिन देखती हूँ। तो शायद अगले संडे मैं ठीक ना रहूँ, या आज संडे है, तो इसके अंदर मुझे सर्जरी करानी है, क्योंकि अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ और मुझसे काम भी नहीं हो रहा है। और फिर भैया, बर्दाश्त आदमी करता रहे, मैं कर भी रही हूँ, पर वो बहुत मजबूरी में कर रही हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम है उससे वो बिल्कुल बहुत ही मतलब ख़तरनाक वाली चीज़ हो रखी है मेरे साथ।
इसमें कुछ भी हो सकता है आगे चल के, आगे क्या कभी भी हो सकता है। बस यह रिस्क ले रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो भी इसको रिस्की बोल रहे हैं, तो मैं रिस्क ले रही हूँ काफ़ी बड़ा। तो बस अब जो है ये टाइम निकल जाए किसी तरह। और ये बोल के गए हैं कि काम नहीं करना बिल्कुल भी, ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना तो बस किसी लायक नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा फिर। तो ऐसा हो रहा है, हालत मेरी बहुत ख़राब है। पर यह बच्चों को देख के ना बड़ी खुशी हो रही, दोनों बच्चे बड़े अच्छे से तैयार होके गए आज। कपड़े तो मैं उनके ले आई जो आपको वीडियो मिली है, तो इतना हो गया। मेरा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मेरी एनिवर्सरी है 20 साल हो जाएंगे, 20 ईयर्स हो जाएंगे मेरी शादी को अब। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ना मेरा मन करता है तैयार होने का, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब है, कोई मतलब नहीं कर पा रही मैं कुछ भी। तो मैंने कोई नहीं, ये तो हर साल होना है। सेहत ठीक रहे और मुझे दे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा भी होगा, जो भी होगा, अपडेट तो आपको देते रहना है। और बीच में फिर जो है कुछ टाइम का तो शायद गैप लेना पड़ेगा मुझे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।